हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। पूनम का चांद आज लगा रहा है सेंध धरती की इस काली परत में और बिखेरता हुआ अपनी चांदनी जाने कितनों को दगा देगा, जाने कितनों को देगा वेदना, कितनों को संवेदना। प्रियतम से मिलन की आस में बिखरती सिमटती चुपचाप सी आज फिर चांद बरसा रहा है मिट्टी में अपनी चांदनी। दोस्तों, पौष माह की पूर्णिमा है, फिर एक खूबसूरत पूनम की रात जहां एक और प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होगा, वहीं दूसरी ओर तंत्र और मंत्र सिद्धियों की रात होगी। और अगर आप भी जीवन में विपदाओं से घिरे हैं तो छोटे छोटे उपाय इस रात्रि को ज़रूर करें। और वह दिन है देवी दुर्गा का विशेष दिन। शक्ति और शिव तंत्र के मूल माने जाते हैं और इस रात्रि को जो भी उपाय किए जाते हैं वो चमत्कारिक फल देते हैं। दोस्तों, विक्रम संवत के 10वें माह पौष माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ही माँ दुर्गा, माँ भगवती के शाकंभरी स्वरूप का प्राकट्य हुआ था, क्योंकि इस दिन देवों की करुण पुकार को सुनकर आदिशक्ति जगदम्बा शाकंभरी के रूप में शिवालिक हिमालय में प्रकट हुई थी। सौम्य अवतार है देवी शाकंभरी। और देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, धार्मिक ग्रंथ हो, सभी के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र था दुर्गम, और दुर्गम आसुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया था और वेदों के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई थी। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने के कारण यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ गया। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव में सारी वनस्पति सूख गई और भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हो गई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए और माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ भुवनेश्वरी, जो महेशानी, भुवनेशी आदि नामों से प्रसिद्ध है, आयोनिजा, जिसके कोई माता पिता न हो, रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई और समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर जगदम्बा का हृदय पसीज गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए और इसलिए इन्हें शताक्षी कहा गया। अपने हाथों में कमल, बाण, शाख, फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए थी। जब उन्होंने अपने भक्तों का ऐसा दयनीय रूप देखा तो लगातार 9 दिनों तक रोती रही। रोते समय उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे अकाल दूर हुआ और शतनैना देवी की कृपा से ही संसार में महान वृष्टि हुई। नदी तालाब जल से भर गए और चारों ओर हरियाली छा गई। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेक शाख प्रकट किए और शाकंभरी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों, फल मूल आदि से संसार का भरण पोषण किया और इसीलिए शाकंभरी नाम से भी विख्यात हुई। और चतुर्भुजी माँ कमल आसन पर विराजमान थी और माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। और जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने का विचार करने लगे। स्वयं दुर्गमासुर को भी आया देख तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई और दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया और भक्त भूरे देव भैरव का ही एक स्वरूप है, उसको अमरत्व का आशीर्वाद दिया। यह सब कुछ पूर्णिमा तिथि को ही हुआ। अतः इस दिन शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और शाकंभरी पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, घर से अन्न धन की कमी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, नेत्रों के विकार दूर होते हैं, असाध्य रोगों का शमन होता है और मनुष्य को चारों ओर सफलता मिलती है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। इस बार यह स्पेशल पूर्णिमा तिथि 28 जनवरी गुरुवार के दिन है, 1:18 से शुरू हो जाएगी, जो कि 29 जनवरी शुक्रवार की रात को 12:47 तक रहने वाली है। इस पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सूर्य देव को जल देने का बहुत अधिक श्रेय बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन जो भी स्नान दान करके करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। इस दिन से ही कल्पवास भी 1 महीने का शुरू हो जाता है। कल्पवासी पौष पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले आ जाते हैं और संगम के किनारे तपस्या शुरू कर देते हैं। और माघ मेले का दूसरा स्नान भी पौष पूर्णिमा पर ही होगा।
माघी पूर्णिमा के दिन कल्पवास का समापन होता है। जो लोग जानना चाहते हैं, इससे जीवन मृत्यु के बंधनों से कहते हैं मुक्ति की कामना करके लोग कल्पवास करते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्र भी मनाए जाते हैं और देवी अन्नपूर्णा की साधना करते हैं विशेष रूप से। इस दिन आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके अति सुंदर साफ वस्त्र धारण करने हैं, हल्के रंग के, नीले काले वस्त्र धारण ना करें, और घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार की सफाई करें, पूजा स्थल की सफाई करें और मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। अगर आपके पास देवी शताक्षी का चित्र है तो वो ले लीजिए, या फिर देवी दुर्गा का, आप जो भी उनकी मूर्ति हो, स्वरूप हो, उनका दशोपचार पूजन करें। तांबे का दिया हो तो तांबे का दिया लीजिए, नहीं तो मिट्टी के दिए में तेल का दीपक इस दिन आपको जलाना चाहिए, लाल बाती डाल करके। घी का भी जला सकते हैं, लेकिन तेल का अगर दिया जला सके तो अच्छा। गूगल से धूप करें। लाल गुड़हल का फूल हो तो लाल गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल ये चढ़ाइए। सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाएगा माँ को, और गेहूं के 13 दाने चढ़ाने हैं। थोड़े से गुड़ का भोग लगाना है, और लाल चंदन की माला है तो उससे, नहीं तो आप मटर के दाने आदि लेकर के कोई भी चीज़ से 108 बार आपको ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती शाकंभरी स्वाहा इस मंत्र का जप करना है। आपको इस दिन दिन भर माँ का ध्यान करते रहें। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस प्रकार से जप करते रहें। देवी दुर्गा की जय, देवी दुर्गा की जय, इस तरह से बोलते रहें। और रात के समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना है, और चंद्रदेव पर जो अर्घ्य देंगे वो जल से आपको आँखों में लगाना है। और पूजा करने के बाद जो भी भोग आदि आप चढ़ाएंगे इस दिन माँ को, उसको आपको किसी स्त्री को भेंट करना है। आपको पता होगा इस दिन माँ को कुम्हड़े का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। कुम्हड़ा बहुत ही चमत्कारी होता है। कहते हैं कि असाध्य रोग अगर है, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देवी शाकंभरी पर, देवी दुर्गा पर इस दिन कोहड़ा या कि कुम्हड़ा जिसे कहते हैं या कद्दू कहते हैं, इसको पेशेंट के ऊपर से वार करके आपको चौराहे पर रख देना चाहिए। कैसे रखेंगे? रात को सोते समय सिरहाने उस कद्दू को रख दीजिए आप, और सुबह जब उठेंगे तो आप या तो उसे जानवरों को खाने दे दीजिए, गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर आप किसी चौराहे पर उसको रख के आ सकते हैं। दोस्तों, हर शादी में कद्दू की सब्ज़ी यानी कुम्हड़े की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। जो भी पूजा पाठ होता है उसमें भी आपने देखा होगा कद्दू ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि ये शुभता और सफलता का प्रतीक माना गया है। सीता माता का कारक फल भी माना गया है, और कहते हैं कि जब वनवास में थे तो सीता माता इस फल की सब्ज़ी रोज़ बनाती थी। इस फल को सीता माता का वरदान प्राप्त है कि जिस शादी में भी कद्दू होगा, कुम्हड़ा होगा, उस शादी में पति पत्नी का प्रेम सदा बना रहेगा। जन्म जन्मांतर तक गठबंधन हो जाता है, शादी खुशहाल रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, कलेश नहीं होता, लड़ाइयाँ कम होती और परेशानियाँ आए भी घर पे तो मुख मोड़कर चली जाती है। इसलिए अगर आपके भी जीवन में परेशानियां आ रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप एकदम दिन रात मेहनत करते हैं तो भी आपका बनते बनते काम बिगड़ जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं सफलता नहीं मिलती है, तो इस पूर्णिमा पर आपको एक छोटा सा काम करना है। एक कद्दू लेना है यानी कि कुम्हड़ा लेना है, और उसको माँ दुर्गा के सामने बैठ करके ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप कर लें, और इसे अपने ऊपर से वार लें, और फिर इसको आप इसकी सब्ज़ी बना करके परिवार सहित खाएं। आप देखेंगे आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी। अगर आप चाहें तो इसे दान भी कर सकते हैं, किसी गरीब को, किसी गाय को खिला सकते हैं, या चौराहे पर रख करके आ सकते हैं। और अगर आपकी शादी विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, या हो नहीं रही है शादी, या फिर हो गई है तो निभती नहीं है, तो भी ये कुम्हड़े का उपाय आपको ज़रूर करना है। पति पत्नी मिल करके करें या अकेले कर लें। आपको कुम्हड़े को रख करके आपको मंत्र का जप करना है जो मैंने बताया, ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती शाकंभरी स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद इसकी आप सब्ज़ी बना करके परिवार सहित खाएं, पति पत्नी खाएं, ये बहुत अच्छा रहता है। अगर इस पूर्णिमा को आप ये मिस कर जाते हैं उपाय, तो किसी भी शनिवार, गुरुवार या बुधवार को भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। कि नवरात्र में जो लोग जानते हैं कि चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, और कुष्मांड भी कुम्हड़े को ही कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा में हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़ा ही अर्पित किया जाता है, और ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इस दिन आप चाहे तो कुष्मांडा देवी का भी जप कर सकते हैं, और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें।
दोस्तों बीज रूप माना जाता है कुम्हड़े को, तो ध्यान रखना चाहिए कुष्मांडा देवी ने अपने उदर से अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि जब चारों तरफ अंधकार था तब अपनी ब्रह्म शक्ति से अपने उदर में उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा की थी, और इसीलिए देवी कुष्मांडा को कुष्मांड यानी कुम्हड़े की बलि दी जाती है। और कहा जाता है कि इस बलि से हर प्रकार की परेशानियां मनुष्य की दूर होती है, समृद्धि प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है और जीवन में अंधकार नहीं रहता। इसलिए कुम्हड़े को जननी स्वरूप या बीज स्वरूप माना गया और इसकी बलि दी जाती है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब भी कोई भी स्त्री होती है उसे कुम्हड़े को काटने के लिए मना किया जाता है, और जब भी कहीं से कुम्हड़ा खरीदते हैं तो एक चीरा लगवा करके उसके ऊपर थोड़ा सा कट करवा के लेना चाहिए। नहीं तो अगर घर पे खुद से काटते हैं तो ये बलि का स्वरूप माना जाता है। स्पेशली जो स्त्रियां हैं उनको नहीं कट करना चाहिए, कभी भी कुम्हड़ा पहला कट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बलि का स्वरूप है। और कुम्हड़े को जो पुत्र होता है, संतान होता है, उसका कारक, स्पेशली जो घर की सबसे बड़ी संतान होती है, ज्येष्ठ संतान होती है, उसका कारक भी माना जाता है। और कहते हैं कि कुम्हड़े की बलि अगर स्त्रियां घर में देती है तो इससे बच्चे पर कष्ट आता है। दोस्तों कुम्हड़े की जो बात है वो कुछ कहने की नहीं, इसके उपाय बहुत होते हैं और इसको जगह जगह पर यूज़ किया गया। अपने रामचरितमानस में परशुराम लक्ष्मण का जब संवाद होता है, तभी भी जब क्रोध में होते हैं परशुराम और अपना बखान कर रहे होते, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ कुंवरवतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाए। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से उस समय कहा, जब बार बार वो अपने क्रोध, पराक्रम और प्रतिष्ठा के विषय में बताते हुए अपने फरसे की तीक्ष्णता से सबको दिखा दिखा के कह रहे थे, तो इस पर लक्ष्मण जी अपना नियंत्रण खो बैठे और बोले कि बार बार ये कुल्हाड़ा दिखाकर आप मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़वतिया नहीं है, यानी कि कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाए। इससे क्या समझ में आता है, कुम्हड़वतिया यानी कि कुम्हड़ा जो होता है बहुत ही नाजुक होता है और जीव रूप होता है। अगर उसको थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया जाए तो बहुत जल्दी मर जाता है। इसलिए इसे नज़र दोष को दूर करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। किसी भी जो नेगेटिविटी होती है आपके घर पे, इसको बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे दक्षिण भारत आदि में, ऑस्ट्रेलिया आदि में आप देखेंगे कि वहाँ पे ये जो कुम्हड़ा होता है इसे घर के बाहर लटका दिया जाता है, काले धागे में बांध के इसके ऊपर आँख, नाक, मुंह बना करके लटका दिया जाता है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिस प्रकार हम नींबू मिर्च टांगते हैं इसी तरह से कुम्हड़े को टांगा जाता है, ताकि ये हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करे। काला, किसी ने अगर कोई ब्लैक कुछ मैजिक आदि किया है या कुछ गलत हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी डाल दी है तो वो सभी दूर हो जाती है। आपको इस दिन कुम्हड़े की बलि ज़रूर देनी चाहिए। और ध्यान रखें, जो पुरुष वर्ग है वो ही माँ को भोग लगा करके कुम्हड़े को पहला चीरा लगाएं, यानी कि बलि दें, और स्त्रियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, एक कुम्हड़े का उपाय और बता देती हूँ आपको। शुक्ल पक्ष के ये जो पौष पूर्णिमा है इसमें करना चाहिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिला करके रख लीजिए और माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने बैठ जाएं। साथ में एक कुम्हड़ा रख लें और दुर्गा माँ की स्तुति करें। चंडी स्तोत्र का पाठ कर सकते तो चंडी स्तोत्र का पाठ कीजिए। और फिर जो चंदन और केसर पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर और अपने पति के माथे पर, या पुरुष कर रहे हैं तो अपनी स्त्री के माथे पर लगाएं, और पति या पत्नी एक दूसरे के सामने इसके बाद आपको जाना चाहिए। और साथ में उस दिन भोग में इस कुम्हड़े की सब्ज़ी आपको ज़रूर बनानी चाहिए। दोस्तों कद्दू बहुत ही चमत्कारी होता है, प्रजनन का प्रतीक होता है, जीव का प्रतीक होता है। और बहुत छोटी छोटी बातें अगर किसी बच्चे को अगर नज़र लग गई, आपको लग रहा है कि वो खाता पीता नहीं है, उसके भोजन पर नज़र लग गई है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या कोई किसी ने उसकी तारीफ़ ज़्यादा कर दी है, इसकी वजह से वो निराश सा हो गया है, उसकी आंखें चढ़ गई है, तो भी ये कद्दू की बलि, कुम्हड़े की बलि एक अपने घर के पुरुष के द्वारा आपको ज़रूर दिलानी चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों इस पूर्णिमा पर, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कद्दू के इस महत्व को बताएं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन ए स्पेशली रूप से इसमें बहुत होता है, फाइबर्स बहुत होते हैं, तो जो लोग मोटे हैं उनको पतले होने के लिए भी ये खाना चाहिए। और साथ ही साथ इतना इसमें मिनरल लेवल हाई होता है कि सभी लोगों की हेल्थ को बहुत बहुत फ़ायदा करता है। तो शायद हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं सबको देखते हुए छोटे छोटे उपाय हम सभी के लिए नियुक्त किए हैं, तो सभी को करना चाहिए। जादुई कद्दू आपकी ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाएगा, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को आगे बेटर बनाएगा, आपके घर पे पॉजिटिव एनर्जी का वास करेगा। और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ती है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें।
और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।